जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी 1.0.3 में सभी साथियों का स्वागत है। आज का टॉपिक है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जीके जीएस टॉप 550 क्वेश्चन। साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, क्योंकि साथियों यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। साथियों, जो भी साथी इस क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो और उस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सके। साथियों, और इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी इस क्लास से अपना गहन अध्ययन कर पाएँ। चलिए साथियों, बिना समय के व्यर्थ करते हुए आज का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है साथियों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों, पहला का राइट आंसर हो जाएगा पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, सूर्य का सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों, दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कोरोना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, प्लूटो। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न है, सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक की पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों, चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, डॉट डॉट को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न है साथियों, वर्षाय की संधि ने समाप्त किया था? वर्षाय की संधि ने समाप्त किया था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों, 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जो भी साथी अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न साथी, लोकटल झील किस प्रांत में स्थित है? लोकटल झील किस प्रांत में स्थित है? राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है साथी, मुगल शासक जहारुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? 9वां नंबर प्रश्न है, मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथी। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाबर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो सभी को याद होगा साथी, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न साथी, पुलकेशिन राजवंश किस राज्य के थे? 11 नंबर प्रश्न साथियों,
पुलकेशी राजवंश किस राज्य के थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 52वां प्रश्न है साथी, संविधान सभा उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? संविधान सभा के उद्घाटन का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 53वां प्रश्न है साथी, विजयनगर साम्राज्य के खंडर किस नदी पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य के खंडर किस नदी पर स्थित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 13 के तुंगभद्रा। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14वां प्रश्न है, सॉरी, इस सेट का 14वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 6 साल। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 15वां प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? 15वां प्रश्न साथियों, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर डी है भारतीय परिषद 1909। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 16वां प्रश्न है, निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था? 16वां प्रश्न साथियों, निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, कंफ्यूशियस। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 18वां प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सम्मान करने वाला भारतीय शासक कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा जयपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिरदौसी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, राजा जयपाल। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 19वां प्रश्न है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चरक। क्या जाएगा दोस्तों? चरक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं साथियों। 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? राजकूट द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, एलोरा का मंदिर। क्या जाएगा दोस्तों? एलोरा का मंदिर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 21वां प्रश्न साथियों, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, संसद सत्र शुरू होने पर।
चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां प्रश्न साथियों मीन लियोमेस है। मीन लियोमेस है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राशियाँ हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न रूप से विष्टीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, विकास दर में वृद्धि। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 24वां प्रश्न साथियों, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 25वां प्रश्न है, भूमंडलीय प्लेटनरी हवा कौन सी है? हवाएं कौन सी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदल दे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न साथियों, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? 26वां प्रश्न है, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 26 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब ट्रॉपिक, उष्ण प्रदेश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 27वां प्रश्न है, कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग लाकर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 29वां प्रश्न है, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसे बनाया गया था? अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसे बनाया गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, निसार खां। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां प्रश्न है साथियों, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह है? 30वां प्रश्न साथियों, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडा है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? 31वां प्रश्न साथियों, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32वां प्रश्न साथियों, अब 32वां प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथी, जो भी हमारे क्लास से नए साथी जुड़े हैं वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दे, ताकि वो भी इस क्लास से अपना अध्ययन कर पाए। चलिए साथियों इस सेट का 32वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन नियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न साथी, भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी? 33वां प्रश्न साथी, भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार।
चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 34वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 35वां प्रश्न है साथी, ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथी। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर ए कोणार्क मंदिर इज करेक्ट आंसर। कोणार्क मंदिर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस का 36वां प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार एवं घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर डी शुक्र। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 37वां प्रश्न साथी, धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति से हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, विलियम वेटिक। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 38वां प्रश्न साथी, विधि के प्रश्न एवं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसका है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 39वां प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कछवाहों से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न साथी, दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप से प्रविष्ट किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर सी हैदर अली। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां प्रश्न भी साथी, विश्व मानवाधिकार दिवस को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर डी 10 सितंबर को। राइट आंसर हो जाएगा 10 सितंबर को। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न है साथियों, भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? 42वां प्रश्न साथी, भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न है, नेहरू एवं गांधी के विचार नहीं मिलते। नेहरू एवं गांधी के विचार नहीं मिलते, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर सी भारत के औद्योगिकरण पर। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 44वां प्रश्न साथी, हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर डी मेनका गांधी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न साथी, मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचित थी? मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचित थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर बी 12। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 46वां प्रश्न है, रिक्टस है एक बीमारी, कैसा बीमारी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड्डियों की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर डी ब्राउन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 48वां प्रश्न है, कोई जहाज जब नदी से समुद्र में पहुंचता है तब? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। और 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर डी
ऊपर की ओर उठाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां प्रश्न है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी। क्या जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। चलिए दोस्तों साथियों, इस सेट का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहले जो भी साथियों हमारे क्लास से नए जुड़े थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। चलिए साथियों 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एलपीजी मुख्यतः उपस्थित रहता है? मुख्यतः उपस्थित रहता है। इसका राइट फटाफट कमेंट में बताइए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन।